जय माता रानी की। दोस्तों, हमने पहली बार जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था कि नवरात्रा स्थापना कैसे करें, और अब की बार जो हम वीडियो बना रहे हैं उसके अंदर आपको बताने हैं कि नवरात्रा उत्थापन किस प्रकार से करें, क्या विधि है, इसकी क्या विधि है और किस प्रकार से नवरात्रा उत्थापन करना चाहिए। जो कलश है, चुनरी है, पाटा है और कोई भी सामान जो हम बहुत सारा जुटाते हैं जब हम नवरात्रा स्थापना करते हैं तब, तो उसको किस प्रकार से हमें उठाना है, किस प्रकार से इसका उद्यापन करना है, तो उत्थापन किस प्रकार से करना है, ये चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, बहुत सारे जो लोग होते हैं इन चीजों को इधर-उधर फेंक देते हैं। जब माता रानी को जब विराजमान करते हैं तब तो बहुत सारी चीज़ें जुटाते हैं, मालाएँ लाते हैं, केले, फल-फ्रूट लाते हैं और बहुत सारी जैसे चुनरी है, नारियल है, कलश है, पाटा है, बहुत सारा कपड़ा मतलब लाल कपड़ा है, बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन बाद में जब इनको उत्थापन करने के बाद में इन चीज़ों को इधर-उधर फेंक देते हैं। बहुत सारे ऐसे जो नए लोग हैं जिन्होंने पहली बार नवरात्रा स्थापना किया है, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और जो करते तो हैं लेकिन उन्हें इस प्रकार का ज्ञान नहीं है कि किस प्रकार से इनको नवरात्रा उत्थापन के समय क्या-क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि जो प्रतिपदा का और अष्टमी का ही नवरात्रा करते हैं, जो केवल 2 ही नवरात्रे करते हैं, उनके लिए तो नवरात्रा उत्थापन का समय रहेगा नवमी के दिन। यानी नवमी के दिन वो नवरात्रा उत्थापन कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति 9 दिन के नवरात्रे करते हैं, एक प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जिन्होंने नवरात्रि किए हैं, वो नवरात्रों का उत्थापन दशमी को करेंगे, यानी दशहरे के दिन करेंगे। और दशहरे के दिन जो नवरात्रा उत्थापन करने का समय रहेगा, वो 6 बज कर के 15 मिनट से लेकर के आप उसे 7 बजकर 43 मिनट से पहले-पहले कर लें। इसके अंदर आप इस समय के दौरान आप उनका उत्थापन कर लें। तो उत्थापन करने के लिए हमें क्या करना होगा और किस तरह से होगा? पहले तो आप जो है कन्या पूजन जो कर ही लेते हैं महानवमी के दिन। महानवमी के दिन आपको कन्या पूजन करना है। कन्या पूजन करने के बाद में आप उसकी नवरात्र स्थापन से पहले आप सुबह अपने सभी कार्यक्रमों से निवृत्त हो जाएँ और निवृत्त होकर के बढ़िया स्नान कर लें। स्नान करने के बाद में आप माता रानी के जहाँ भी आपने स्थापित कर रखा है वहाँ जाएँ और वहाँ जाकर के प्रणाम करके और प्रणाम करने के बाद में आप वहाँ पे एक दीपक जला लें। दीपक जला लें और पूरी विधि जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी नई चीजें और नए टॉपिक आपको मिलते रहें और आपकी किसी प्रकार की इस प्रकार की समस्या है, वास्तु से संबंधित हमारा चैनल है, लेकिन बीच बीच में हमको आपको जो भी फेस्टिवल आते हैं उनसे संबंधित जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। ग्रह नक्षत्र हो, जन्म कुंडली हो, इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम हम इसमें इंक्लूड करेंगे और ये निःशुल्क सेवा है आपके लिए, तो आप इसको देखते रहिए, अपने मित्रों को शेयर करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि जब पहले दीपक जला लें, दीपक जलाने के बाद में पूरी पूजा विधि-विधान से कर लें और करने के बाद में जब आपको उन्हें स्थापन करना, जो आपका व्रत का पारायण है वो आप करेंगे, तो पहले आप पूजा कर लें। पूजन करने के बाद में भोग लगाएँ माता को, भोग लगा करके जो प्रसाद है वो आप ग्रहण करें और व्रत का पारायण करें। तो अगर आपको हवन करना है, फिर हवन करना है, हवन करने के बाद कन्या पूजन जो आपने कर लिया है, उसके बाद में आप फिर से पूजा विधि रखेंगे और पूजा विधि के अंदर माता रानी को दीपक जला करके और जो भी भोग विलास जो प्रक्रिया है वो आप करेंगे। अपने हाथ में पुष्प, चावल, सुपारी और मिठाई जो भी है, फल जो है, वो सब लेकर के माता को समर्पित कर दें और आप ये बोलें कि मैं जो भी आपका नाम है वो बोल करके कि मैं अमुक कार्य के लिए प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक मैंने माता रानी की पूजा कार्यक्रम किया है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो माता रानी मुझे क्षमा करे। इस प्रकार का आप बोल करके आचमन करें और जो आपने नारियल रखा था उस नारियल को आप लाल चुन्नी में या लाल कपड़े में लपेट करके आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं। दक्षिण दिशा को छोड़कर किसी भी दिशा में आप रख सकते हैं। अगर आप घर में नहीं रखते हैं तो इसे जल में प्रवाहित कर सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है, कुछ पंडित विद्वान भी कहते हैं कि आप इसका प्रसाद जो भी इसको बघार करके आप प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो जो आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। वैसे मुख्य रूप से आपको इसे लाल कपड़े में बांध करके रख देना चाहिए और जो कलश में आपने सिक्के डाले थे उन सिक्कों को आप एक लाल कपड़े में बांध करके आपकी जो तिजोरी है जहाँ पे आप धन रखते हैं वहां पर रखना चाहिए, ताकि आपकी धन में वृद्धि उत्तरोत्तर होती रहे। आपने जो चौकी रखी है उस चौकी को अगर आप अगली बार भी आप काम में ले सकते हैं। जो चुनरी है उसे भी काम में ले सकते हैं। चुनरी को संभाल कर रखें, इधर उधर नहीं फेंकें। माता रानी की चुनरी जो है वो साहस और खुशियों का प्रतीक है। अगर आपको जब भी उदासी लगे, कभी प्रकार की परेशानी आए,
तो आप उसे थोड़ी देर के लिए ओढ़ करके पहने, ताकि आपको लगेगा कि माता रानी हमारे साथ हैं। इसके अलावा जो चौकी है उसको आप उठा करके बच्चों के अध्ययन के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चों की जो तीव्र बुद्धि है, कुशारक बुद्धि, वो बढ़ेगी। तो अब कलश, कलश के अंदर जो पानी होता है, उसे आपको अपने घर के अंदर चारों तरफ छिड़का देना है। छिड़कने के बाद में अगर उसमें कुछ पानी बच जाता है, तो वो आप किसी पौधे में डाल सकते हैं या किसी बोतल में रख करके आप रख सकते हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप घर में इसका छिड़काव करते रहें। साथ ही उस कलश का क्या करें, कलश को खाली होने के बाद में उस कलश का आप जो है किसी तुलसा जी का पौधा लगा सकते हो, या फिर उसके अंदर किसी बेल का पौधा लगा सकते हो, बेल पत्र का जो पौधा आता है वो लगा सकते हो, या अगर वो दोनों उपलब्ध नहीं है तो आप किसी पुष्प से संबंधित जो पुष्प लगते हो ऐसे पौधे को भी वहां उसमें लगा सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो इसे किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो आप जल में प्रवाहित भी कर सकते हो। दोनों तरह का आप अपना सकते हो, तो इसमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आप दोनों ही कर सकते हो जो आपको उचित लगे। और जो जवारे जो आपने जौ के दानों से उगाए थे, वो जवारों का क्या करें, उसमें से 2 जवार निकाल करके अपने दोनों कानों पे बांध लें और उसे नीचे नहीं गिरने दें, ये ध्यान रखें। साथ ही जो जवारे हैं, बहुत सारे लोग जो किसी खेजड़े में या किसी पेड़ में डाल देते हैं या पीपल के वृक्ष के जड़ों में डाल देते हैं, लेकिन आप वहां भी डाल सकते हो, ऐसी परंपरा लोगों ने बना रखी है। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा टब लें और उसके अंदर जल के अंदर उनको डालें, प्रवाहित करें, और जब मिट्टी सारी नीचे निकल जाए उसके बाद में उनको निकाल कर किसी गाय को खिला सकते हो, या फिर उसे आप सुखा करके अपने पास भी रख सकते हो, और उसको जब सूखने के बाद में उसका थोड़ा मसल करके मसाला वसाला बना करके चूरा बना करके किसी पेड़ पौधों में उनको डाल सकते हो। ऐसी जगह डालना है जहाँ पे मतलब कोई अपने पाँव नहीं जाए, किसी प्रकार गंदगी नहीं जाए, ऐसी जगह उनको रखना है। ऐसे नहीं कि कहीं भी प्रवाहित कर दे, किधर भी फेंक दे, कोई चीज कहाँ पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो माला पुष्प है वो भी सूख जाते हैं, तो उनको भी किसी पेड़ पौधे में डाल दें, और ऐसे पवित्र स्थान पे डालें जहां पर किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो इस प्रकार से आप इस पूजन विधि को समापन कर सकते हैं, और उसके बाद में भोजन ग्रहण करके, प्रसाद, माता रानी का प्रसाद ग्रहण करके आप व्रत का पारायण कर सकते हैं, यानी आप व्रत को समाप्त कर सकते हैं। और अगर कलश में आपने चांदी का सिक्का रखा है, तो चांदी का सिक्का आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करता है, और उसे वहां से निकाल करके आप तिजोरी में रख दें, ताकि आपका धन वैभव की कोई कमी नहीं रहे। तो माता रानी की बोलेंगे एक साथ, माता रानी की जय। फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता रानी।